चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम भारत की उस बेहिसाब प्राकृतिक संपदा को खंगालने वाले हैं जो न सिर्फ हमारी जमीन के गहरे सीने में दफन है, बल्कि हमारी धरती की सतह पर भी खूबसूरती से बिछी हुई है। तो तैयार हो जाइए इस शानदार विश्लेषण के लिए। अब ये सारी जानकारी हमने कहाँ से ली है? दरअसल आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण कक्षा 8 की एक बेहद तथ्यपूर्ण पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। और यकीन मानिए, इस एक ही जगह पर पाताल के खनिजों से लेकर शानदार राष्ट्रीय उद्यानों और झीलों तक की इतनी अद्भुत जानकारी समेटी गई है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो हमारे आज के इस सफर के मुख्य पड़ाव क्या होंगे? सबसे पहले हम भारत की प्राकृतिक संपदा का एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम चमचमाते धात्विक खनिजों की बात करेंगे, फिर कुछ बेहद जरूरी अधात्विक खनिजों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम जमीन के ऊपर आकर भारत के शानदार वन्य जीव अभयारण्यों की सैर करेंगे और आखिर में बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों की। चलिए सीधे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, भारत की प्राकृतिक संपदा का अवलोकन। अब जमीन के नीचे के छुपे हुए खजानों को ढूंढने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। आखिर हम धरती खोदकर निकाल क्या रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज यानी मिनरल्स की। आसान भाषा में कहें तो जो भी चीज हम धरती खोदकर निकालते हैं वो खनिज है। लेकिन यह हमें एकदम शुद्ध रूप में नहीं मिलते। ये अक्सर अयस्क या ओर के रूप में शुरू होते हैं। मतलब ये वो कच्चा माल है जिसे बाद में साफ करके या रिफाइन करके काम की चीजें निकाली जाती हैं। अब मजेदार बात यह है कि इस पूरी भूमिगत दुनिया को हम दो साफ हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है हमारे धात्विक खनिज जैसे लोहा या सोना, जिन्हें पिघलाकर आकार दिया जा सकता है और जो चमकते हैं। और दूसरी तरफ है अधात्विक खनिज जैसे नमक या अभ्रक, जो भले ही धातु न हो लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चमचमाते धात्विक खनिजों की। ये वो मजबूत चीजें हैं जो हमारे घरों, पुलों और यहाँ तक कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा खड़ा करती हैं। उदाहरण के लिए लोहे को ही ले लीजिए। लोहा जमीन से कोई एक ही रूप में नहीं निकलता, बल्कि ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर 4 मुख्य प्रकार के अयस्कों में पाया जाता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिरेराइट। इन्हीं कच्चे पदार्थों से वो मजबूत लोहा बनता है जिसे हम और आप देखते हैं। अब सवाल ये है कि ये खजाने मिलते कहाँ हैं? तो अगर एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट चाहिए तो ओडिशा इसमें सबसे आगे है। वहीं सोने के लिए कर्नाटक का मशहूर कोलार क्षेत्र तो खैर जगजाहिर है ही। इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्य तांबे, चांदी और लोहे के मामले में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। और एक बहुत ही गर्व करने वाली बात बताऊं, भारत पूरी दुनिया में मैंगनीज के उत्पादन में 6ठे नंबर पे आता है। जी हां, 6th पोजीशन। और इसका ज्यादातर खनन ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में होता है। ये एक बहुत बड़ा और इंप्रेसिव आंकड़ा है। भारी धातुओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, आवश्यक अधात्विक खनिज। ये वो चीजें हैं जो किसी भारी भरकम मशीन में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी जगह दिखती हैं जहां शायद हम उम्मीद भी नहीं करते। जैसे अभ्रक, या जिसे अंग्रेजी में माइका कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये बहुत ही हल्का और चमकीला होता है। और इसका सबसे दिलचस्प इस्तेमाल पता है कहाँ होता है? होली में। जी हाँ, होली के अबीर गुलाल में जो एक खास तरह की चमक होती है ना, वो इसी अभ्रक की वजह से होती है। और जब अभ्रक की बात चल ही रही है तो झारखंड का नाम लेना तो बनता है। झारखंड एक बहुत ही खास ग्रेड के अभ्रक का उत्पादन करता है जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। और सच मानिए, ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भी लिस्ट बहुत लंबी है। हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाला नमक गुजरात जैसे तटीय राज्यों से आता है। तो मध्य प्रदेश का पन्ना शहर अपने बेशकीमती हीरों के लिए मशहूर है। और राजस्थान का खूबसूरत संगमरमर तो है ही। मतलब रोजमर्रा की जरूरत से लेकर दुर्लभ विलासिता तक हमारे देश की जमीन सब कुछ उगलती है। चलिए अब जमीन के नीचे से बाहर आते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं। हमारे चौथे सेक्शन में हम बात करेंगे भारत के वन्यजीव अभयारण्यों की, यानी वो हरे भरे संरक्षित जंगल जहां हमारा प्राकृतिक तंत्र आज भी पूरी तरह से जिंदा और आबाद है। अगर हम उत्तर और पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ की जैव विविधता सच में हैरान कर देती है। उत्तर प्रदेश का दुधवा हो, उत्तराखंड का मशहूर जिम कॉर्बेट, मध्य प्रदेश का कान्हा या फिर असम के घने काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, ये सभी जगह प्रकृति और वन्य जीवों का एक अनमोल खजाना है।
और अगर हम पश्चिम और दक्षिण भारत की तरफ रुख करें तो वहां भी ऐसे संरक्षित क्षेत्रों का एक बहुत ही शानदार नेटवर्क बिछा हुआ है। गुजरात में शेरों के लिए मशहूर गिर है, तो राजस्थान में भारतपुर पक्षी विहार। वहीं कर्नाटक का बांदीपुर और केरल का पेरियार अपनी अलग ही प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भारत की प्रमुख झीलें। ये विशाल जल निकाय न सिर्फ जंगलों और जानवरों को जिंदगी देते हैं, बल्कि हमारे लिए यानी इंसानी आबादी के लिए भी जीवन रेखा का काम करते हैं। भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में झीलों की वैरायटी कमाल की है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में डल और वुलर जैसी जन्नत सी खूबसूरत झीलें हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में खारे पानी की मशहूर सांभर और राजसमंद झीलें, और उत्तराखंड में तो तालों और झीलों की पूरी श्रृंखला ही मौजूद है। और देश का बाकी हिस्सा भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। ओडिशा की वो विशाल चिल्का झील ले लीजिए, या मणिपुर की वो अनोखी लोकटक झील जहां तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की रहस्यमयी लोनार और केरल की शांत वेम्बनाड झील इस बात का पक्का सबूत है कि भारत का कोना कोना प्राकृतिक जल संपदा से मालामाल है। तो गहराई में दबे लोहे के अयस्क से लेकर सतह पर डल झील की शांति तक जब हम इस पूरी प्राकृतिक संपदा को देखते हैं तो वाकई एक गहरा सम्मान महसूस होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस विशाल परिदृश्य में और न जाने कितने रहस्य छिपे होंगे, और इन सब में से भारत का कौन सा प्राकृतिक खजाना आपके अगले भौगोलिक रोमांच की प्रेरणा बनेगा।